तो मैं आज जो ऑब्जर्व किया खान साहब को वो ये है कि शायद वो मेंटली इस बात पे कन्विंस्ड हो चुके हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश हो रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, खान साहब इज़ मेंटली कन्विंस्ड। गो उन्होंने किसी भी मतलब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा 90 दिन के इलेक्शन का और होंगे कि नहीं होंगे, तो उन्होंने कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं किया। बट उनका जवाब और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती थी कि वो भी उन्हें भी पता है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होना है। और जो दो चार बातें उन्होंने की, एक तो खान साहब से जितने सहाफ़ी मिलते हैं उन सब सहाफ़ियों का मसला ये है कि पहले खान साहब की तारीफ़ करते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं, और इस वजह से वो इंटरेक्शन जो है खान साहब से वो जो रिस्पॉन्ड होता है वो आपको उस तरह आ नहीं सकता। खैर, मैंने उनसे 2 सवाल पूछे, मेरे सवाल सबसे मुख्तसर थे, और जब मेरी बारी आई उस वक्त तक ये जो करंट सिचुएशन थी उस पर सारे लोग बात कर चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने सबसे एज प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की, 76 साल में इतना बड़ा डैमेज किसी ने नहीं किया जितना इमरान खान साहब आपने किया। आपने एक्सटेंशन के मुखालिफ थे आप, और उसके बाद आप वज़ीर-ए-आज़म बने, आपने एक्सटेंशन दी और उसको कानून बना दिया, लीगलाइज कर दिया। तो खान साहब ने मुझे इंटरप्ट करते हुए हंसे और दोनों हाथ उठा के उन्होंने कहा कि इट वाज माय ब्लंडर, मैं ये जिंदगी की सबसे बड़ी मैंने गलती की है। एक ये उन्होंने कहा। उसके बाद दूसरा उनसे मैंने सवाल ये पूछा कि खान साहब, आपके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो खान साहब ने उस पर एक बड़ा तफसीली सा 15 मिनट का मुझे जवाब दिया। वो ये था, खान साहब ने कहा कि देखो अदनान, मेरे पास 2 केसेस हैं, एक तोशा खाना और एक वो फॉरेन फंडिंग। अच्छा, दोनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ही वॉज वेरी राइट, और उस पर वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और वो ये कह रहे थे कि इस पर वो उनकी नाअहली नहीं बनती। अच्छा, क्योंकि मैं 2 बजे चला गया था, 2 बजे तक मुझे पता नहीं था कि लार्जर बेंच कोर्ट ने बना दिया है टेरन केस पे, सो आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड खान साहब कि खान साहब ये बन चुका है, क्योंकि मैं 6 बजे जब बाहर आया तब मुझे पता लगा, क्योंकि मेरे पास फोन भी नहीं थे, वहाँ जमान पार्क में टीवी भी नहीं था, तो मैं उनको काउंटर नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा कि यार मैं दोनों केसेस, तोशा खाना पे उन्होंने सारी डिटेल बता दी, फॉरेन फंडिंग पे सारी डिटेल बता दी, एंड ही वाज राइट कि वो जो खान साहब कह रहे थे, जो सिचुएशन है दोनों केसेस में, वो नाअहल नहीं होने जा रहा। शायद यही वजह है टेरन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। ओके अदनान, जेल भरो के ऊपर उनका क्या रिस्पांस था, और दूसरा बॉडी लैंग्वेज में क्या कॉन्फिडेंस था, या उनको लग रहा था कि उनकी बात मतलब उनको दबाया जा रहा है और वो थोड़े से परेशान लग रहे थे इस हवाले से? या ज़मीर हैदर साहब, देखें, मैं अगर तीनों को कंपेयर करूं ना, बतौर सहाफ़ी हम जरदारी साहब को मुश्किल टाइम में देखते आए, जब वो उनकी बहन जेल में थी, वो जेल में थे, तो बॉडी लैंग्वेज से तो वो बड़े कॉन्फिडेंट लगते थे, और आप रिजल्ट निकल आया तो समझ आती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी। नवाज शरीफ को मैं खुद छोड़ने आया, जब वो रैली के साथ आए थे, मुझे क्यों निकाला, तो वो परेशान थे, बट बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुछ ना कुछ चीजें उनकी समझ में भी आ रही हैं। बट मैं जब खान साहब को देखता हूं, और उन तीनों से, अब खान साहब उसी सिचुएशन में जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब थे, खान साहब का बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। देखिए ज़मीर भाई, आप मेरे मुझसे सीनियर सहाफ़ी हैं, अमीर अब्बास साहब मुझसे सीनियर हैं, अंदलीब साहिबा सीनियर पॉलिटिशियन है। मेरे ख्याल में अंदलीब साहिबा तो खैर इसको इंडोर्स करेंगी, मेरे ख्याल में शायद खान साहब को सियासत करना आती है। आप देखें ना कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान उसने साइड पे लगा दिए हैं, वो दीवार पे लगे हुए हैं या तख्त पे चढ़े हुए हैं, दिस इज द डिबेटेबल, बट खान साहब को सियासत करना आती है, और बॉडी लैंग्वेज से वो इंप्रेशन ये देते हैं कि ही इज ऑन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। और जो जेल भरो तहरीक में, 1 मिनट में और आपका लूंगा, जेल भरो तहरीक, बहुत सारे सहाफियों ने, एक अलमिया ये हमारे सहाफियों का कि एक ही सवाल लेके आते हैं और सारे वही पूछते हैं, तो जेल भरो तहरीक पे बार बार सवाल पूछा गया, और खान साहब ने बार बार इसका जवाब दिया कि हमारे पास हल कोई नहीं, कि आप एक ट्वीट करने पे फवाद चौधरी को उठा लेते हैं, आप एक बात करने पे शेख रशीद को उठा लेते हैं, आप क्या नाम है, गेल साहब को उठा लेते हैं, आजम सवाती को उठा लेते हैं, तो भाई रात को, आधी रात को 3 बजे आप क्यों उठाने आते हैं? हम आते हैं दिन की रोशनी में, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो 2 सहाफियों ने बार बार पूछा, खान साहब आप गिरफ्तारी देंगे? खान साहब ने कहा, भाई दिस इज आवर पॉलिटिकल मूव, मैं इस पे काम कर रहा हूं, मेरे पास 3 हफ्ते मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं रेस्ट करूं, कि मेरी जो बोन है लेग की, जहां वो पार्ट्स लगे थे बुलेट के, उसको मुकम्मल तौर पे रिकवर होने में मुझे 18 दिन लगेंगे। तो 18 से 20 दिन मुकम्मल करने के बाद मैं इस मूवमेंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूं।